हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, ऐसा कमेंट्स कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट पर वीडियो बनाइए। तो मेरे पास उस समय जो मुझे जानकारी मिली थी तो मैंने आपको वही बताई थी डेट, लेकिन सबको लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ और उस अकॉर्डिंग हुआ भी नहीं है। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रही थी, बट झूठ ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मेरे पास खबर थी वो मैंने आपको बताई थी, लेकिन अब जो आगे जो भी जैसा रहेगा तो आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी फ़िलहाल तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, बस ये हाँ कि एग्ज़ाम आपका जल्द ही होगा, लगभग नवंबर में। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और जो भी कोई मुझे न्यूज़ मिलती है, खबर मिलती है, तो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। तो आज जो EMRS TGT स्पेशल क्लास जो कि आपका पद परिचय है, जो कि CBSE में भी 10th क्लास में लगा हुआ चैप्टर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। CBSE का ये फेवरेट चैप्टर है। इसमें से वाक्य रचना और आपका पद परिचय प्रश्न जरूर बनते ही हैं। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि किस तरह से आप पद परिचय में समझ सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पद परिचय की पहले परिभाषा देख लेंगे क्या हो जाएगी। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं तथा वाक्य में इन पदों का स्थिति को बताना, उनका लिंग, वचन, कारक, भेद तथा अन्य पदों से उनका संबंध बताना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। तो यहाँ पर आज की जो हमारी क्लास है, हमने पूरा स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो पढ़ते हैं पहली प्रश्न कि पद परिचय से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर यही है कि पद परिचय से आप क्या समझते हैं। तो देख लेंगे क्या है पद परिचय। यहाँ पर ये देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें 3 पद हैं, हमें पहचानना है कि वो 3 पद कौन कौन से। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं कि राम ने, ठीक है, 1 पद हो गया, पुस्तक दूसरा हो गया, पढ़ी 3, यानी कि 3 पद हो गए यहाँ पर। राम ने पुस्तक पढ़ी। वाक्य में प्रयोग होने के बाद में लिंग, वचन, कारक, काल आदि से प्रभावित हो जाते हैं। इन पदों का परिचय देना अर्थात उनका लिंग, वचन, कारक, भेद व अन्य पदों से संबंध बताना ही पद परिचय होता है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि वाक्य में आए पदों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का व्याकरण के अनुसार अलग अलग परिचय देना ही क्या है, पद परिचय कहलाता है। यहाँ पर ये परिभाषा और ये समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी थी कि आप चीज़ों को पहले क्लियर करें कि पद परिचय होता क्या है। तो उम्मीद करती हूँ इस परिभाषा आपको पूरा क्लियर हो गया हो पद परिचय क्या होता है। अब बढ़ते हैं, जो मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए यहाँ पर उनको देखते हैं कैसे पहचान सकते हैं हम उसमें। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है कि हम आज भी देश पर मरने के लिए तैयार हैं। रेखांकित पद में परिचय पहचानना है आपको। तो यहाँ पर पहला दिया हो जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन अधिकरण कारक, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन, भाववाचक पुल्लिंग एक वचन अधिकरण। तो यहाँ पर पहचानना एक ऑप्शन और जो कि नीचे ये रहा जातिवाचक स्त्रीलिंग एक वचन। तो आपको पहचानना इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो हमें पहले तो ये देखना है कि हम आज भी देश पर, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन नहीं हो रहा था लेकिन मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में कर दिया, तो आप समझ कर चलिए कि अंडरलाइन में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा हम आज भी देश पर मरने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन अधिकरण कारक, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आम नहीं मिला, पद परिचय बताइए इसमें क्या है। जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया इसमें बताना है आपको, बाग में गए। तो जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन अधिकरण कारक, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक, कोई नहीं, दोनों सही हैं। क्या बताना है आपको इसमें। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा का नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन और अधिकरण कारक यहाँ पर प्रयोग हुआ है क्योंकि अधिकरण में पर पे, ये अधिकरण की कारक की पहचान है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 3, आहा उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। यहाँ पे अंडरलाइन है आपका उपवन, ठीक है। आहा उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन अधिकरण कारक, जातिवाचक स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन कारक, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन अधिकरण कारक। तो यहाँ देखना हमें कौन सा हो जाएगा, एक विकल्प और इसका देख लेते हैं, भाववाचक पुल्लिंग एक वचन करण कारक। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन अधिकरण, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, जल्दी करो
वे सब आते होंगे। रेखांकित पद का उचित परिचय दीजिए। रेखांकित पद आपका है वे सब, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष बहुवचन पुल्लिंग कर्ता कारक। निश्चयवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष एकवचन कर्म कारक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष बहुवचन कारक कर्ता कारक। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें का सही हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष बहुवचन पुल्लिंग कर्ता कारक, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, कबीर नीरज के लिए मिठाई लाया। रेखांकित पद में आपका परिचय देखना है। तो यहाँ पे क्या है, नीरज, ठीक है। कबीर नीरज के लिए मिठाई लाया, तो नीरज है यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पुरुषवाचक जातिवाचक भाववाचक आप आराम से पहचान सकते हो। यहाँ पर ये नाम आ रहा है तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शीत ऋतु, ये आपकी अंडरलाइन है, शीत ऋतु यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। मैं हिमालय का क्षेत्रफल पूर्णतः बर्फ से ढक जाता है। वाक्य में रेखांकित पद का सही परिचय दीजिए। रेखांकित है आपका शीत ऋतु, ठीक है। विशेषण गुणवाचक स्त्रीलिंग एकवचन, सार्वनामिक विशेषण पुल्लिंग एकवचन, गुणवाचक पुल्लिंग बहुवचन, कोई भी नहीं। आपको पहचानना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है, विशेषण गुणवाचक स्त्रीलिंग एकवचन। बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ पर रेखांकित पद आपका ये है, जीवन जनजीवन, ठीक है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है, क्रिया का विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। यहाँ पर इसको कोमा में बंद करना था, सभी में आपका हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो फिर है सार्वनामिक विशेषण मूल अवस्था हो जाता है, क्रिया का विशेषण है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका नीचे गुणवाचक। तो यहाँ पे पहचानना है आपको कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है, क्रिया का विशेषण। शायद शाम तक वर्षा हो जाए। वाक्य में रेखांकित पद का भेद है। यहाँ पर अवधि धोतक था, तो मुझे थोड़ा लिखने में टाइपिंग में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया। अवधि धोतक कालवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण, रीतिवाचक विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। शायद शाम तक वर्षा हो जाए, इसमें आपको पहचानना कौन सा है। तो यहाँ पर अवधि धोतक कालवाचक क्रिया विशेषण सही उत्तर हो जाएगा इसका। यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है। रेखांकित पद यहाँ पर छोटे भाई है। तो यहाँ पहचानना है गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा या फिर प्रविशेषण। यहाँ पे गुणवाचक, क्योंकि छोटी क्या है, गुणों की विशेषता बता रहा है, छोटा। संसार में सदा सुखी कौन रहता है। अंडरलाइन में संसार में सदा सुखी कौन रहता है। वाक्य में रेखांकित पद का रूप पहचानना में जातिवाचक संज्ञा एकवचन, व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन, पुरुषवाचक सर्वनाम बहुवचन, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन। सही उत्तर हमें देखना है कौन सा हो जाएगा। संसार में सदा सुखी कौन रहता है। तो ये संसार में सदा सुखी जातिवाचक संज्ञा एकवचन हो जाएगा यहाँ पर। तो प्रश्न बहुत कम लिए थे, सिर्फ आपको ये जानकारी देने के लिए कि पद परिचय जो है CBSE का फेवरेट टॉपिक है और ये ज़रूर इसमें प्रश्न बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं वो मैंने पैटर्न आपको बता दिया है और आपको पद परिचय की परिभाषा समझा दी क्या होती है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट्स बताइए, मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगी विस्तृत रूप से, ठीक है। ये आपका एज आ पद परिचय डेमो क्लास थी, जो आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करिए और मुझे बताइए, तो मैं इसको विस्तार रूप से लाने का प्रयास करूँगी। तो इसी के साथ अच्छे समझिए, पढ़िए, तैयारी में लगे रहिए और अपना तैयारी बेहद फोकस रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।